जादू, मतलब ये फल खाली बर्तनों को भर देता है। गज्जू, तूने मुझसे जो पैसे उधार लिए थे उसके बदले में ये चमत्कारी फल मुझे दे दे, तेरा सारा कर्जा माफ। नहीं सेठ जी, आप चाहें तो ये सारा गेहूं ले जाइए, पर ये फल हमारे लिए एक वरदान है। इसके बिना हम फिर से भूखे मर जाएंगे। चुप रहे औरत, अगर तूने मुझे ये फल नहीं दिया गज्जू, तो मैं अभी इसी वक्त तेरे उस घोड़े को अपने साथ ले जाऊंगा और जीवन भर के लिए उसे अपने कोहलू में जोत दूंगा। गज्जू के चेहरे पर गहरा दुख छा जाता है। वो बाहर बंधे चेतक की तरफ देखता है, जो अपनी बड़ी और मासूम आंखों से गज्जू को देख रहा है। नहीं सेठ जी, मेरे चेतक को मत ले जाइए। आप ये फल ले जा सकते हैं। गज्जू के लिए एक तरफ अपार धन और भोजन देने वाला जादुई फल था और दूसरी तरफ उसका बेजुबान दोस्त चेतक। गज्जू ने बिना किसी स्वार्थ के अपने दोस्त को चुना। सेठ खुशी से झूमता हुआ फल लेकर वहां से चला गया। सेठ के जाने के बाद गज्जू जमीन पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। रोइए मत जी, आपने बहुत सही फैसला लिया है। धन दौलत तो हाथ का मैल है, पर हमारा चेतक हमारे परिवार का हिस्सा है। उस जादुई फल ने हमें कम से कम इतना गेहूं तो दे दिया है कि हम आने वाले कई महीनों तक आराम से पेट भर सकते हैं। तू सही कह रही है धनिया, लालच इंसान को अंधा कर देता है। मुझे खुशी है कि मैंने उस फल के बदले अपने दोस्त को नहीं बेचा। भगवान ने हमें हमारी जरूरत के हिसाब से दे दिया है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उस रात गज्जू के घर में भले ही वो जादुई चमक नहीं थी, लेकिन वहाँ प्यार, संतुष्टि और एक दूसरे का साथ था। गज्जू और धनिया चैन की नींद सोए। लेकिन गांव के दूसरे कोने में लालच की एक बहुत बड़ी कहानी लिखी जा रही थी। सेठ गिरधारी अपने बड़े से कमरे में अकेला है। उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मिट्टी का मटका कोठी रखा है, जो आधा चांदी के सिक्कों से भरा है। गज्जू तो पागल है, उसने इस जादुई फल को अनाज के बर्तन में रखा। अगर मैं इसे चांदी के सिक्कों से भरे इस बड़े मटके में रख दूं, तो सुबह तक ये मटका ऊपर तक चांदी और सोने से भर जाएगा। मैं इस पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सेठ गिरधारी उस चमकते हुए जादुई फल को चांदी के सिक्कों के बीच रख देता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह सेठ गिरधारी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होते देखने की उम्मीद में उस बड़े मटके का ढक्कन हटाया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? मेरे सिक्के, मेरी सारी जीवन भर की कमाई कहाँ गई? मटके के अंदर एक भी चांदी का सिक्का नहीं बचा है। पूरा मटका सूखी भुरभुरी मिट्टी और काली राख से भरा हुआ है और उस राख के ऊपर वो जादुई फल रखा है, लेकिन अब वो चमक नहीं रहा। वो सूखकर एक काले मुरझाए हुए पत्थर जैसा हो गया है। यही उस जादुई पेड़ का सबसे बड़ा रहस्य था। वो पेड़ केवल जरूरत और सच्चे मन की पुकार सुनता था। गज्जू की मटकी खाली थी और उसका मन साफ था, इसीलिए फल ने उसे जीवन देने वाला अन्न दिया। लेकिन सेठ गिरधारी का मटका लालच और बेईमानी के सिक्कों से भरा था। जादुई फल ने उस लालच को उसी चीज में बदल दिया जिसकी वो असल में हकदार थी, यानी राख और मिट्टी। मैं लुट गया। मेरे लालच ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये कोई जादुई फल नहीं, ये तो एक श्राप है। सेठ गिरधारी गुस्से और रोते हुए उस काले पड़ चुके फल को उठाता है और गज्जू के घर की तरफ भागता है। गज्जू अपने आंगन में चेतक को चारा खिला रहा है। सेठ हांफता हुआ आता है और वो सूखा हुआ काला फल गज्जू के पैरों में फेंक देता है। ले जा अपना ये मनहूस फल गज्जू, इसने मेरी सारी दौलत राख में बदल दी। मैं बर्बाद हो गया। सेठ रोते हुए वहां से चला जाता है। गज्जू और धनिया हैरानी से उस काले पड़ चुके फल को देखते हैं। तभी चेतक अचानक जोर से हिनहिनाता है। सेठ तो रोता हुआ चला गया, लेकिन उस सूखे हुए फल को देखकर चेतक बेचैन हो उठा। चेतक उस काले फल के पास जाता है और उसे सूंघता है। चेतक की आंखों से एक आंसू गिरकर उस सूखे फल पर पड़ता है। चेतक गज्जू को वापस उसी जंगल की तरफ ले जाने लगता है जहां वो रहस्यमयी पेड़ था। गज्जू के हाथ में वो सूखा और काला पड़ चुका फल है। वो चेतक के पीछे पीछे जंगल की पगडंडी पर चल रहा है। आज जंगल का माहौल कल जैसा चमकीला नहीं है, बल्कि थोड़ा उदास लग रहा है। हवा शांत है। सेठ गिरधारी के लालच ने उस जादुई फल की सारी चमक छीन ली थी। वो एक सूखे और बेजान पत्थर में बदल गया था। लेकिन चेतक की बेचैनी देखकर गज्जू समझ गया था कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो चेतक के पीछे पीछे उसी पुराने जंगल की तरफ चल पड़ा। गज्जू के मन में कई सवाल थे। क्या वो जादुई पेड़ भी इस काले फल की तरह मुरझा गया होगा? मुझे रास्ता दिखा मेरे दोस्त।
सेठ की उस लालच ने न जाने उस पवित्र पेड़ का क्या हाल किया होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। गज्जू और चेतक पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ की हालत देखकर गज्जू सन्न रह जाता है। पेड़ की सुनहरी और नीली पत्तियां अब भूरी और बेजान हो गई हैं। वे टूट टूट कर जमीन पर गिर रही हैं। पेड़ की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो पेड़ कल तक जीवन से भरा था, आज उसकी ये दशा कैसे हो गई? गज्जू की आंखों के सामने वो अद्भुत पेड़ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सेठ गिरधारी के घर में उस फल ने जो लालच और बुराई झेली थी, उसका सीधा असर इस पेड़ की जड़ों तक पहुंच गया था। मुझे क्षमा कर दो, मैं उस सेठ को रोक नहीं पाया। तुम्हारे पवित्र फल को एक पापी और लालची इंसान के हाथों में सौंपना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्या तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं है? जैसे ही गज्जू हाथ जोड़ता है और उसके आंसू उस काले फल पर गिरते हैं, पेड़ की तने से एक बहुत ही कोमल और सुनहरी रोशनी बाहर आती है। वो रोशनी एक आकार लेती है। रो मत गज्जू, तुम तो एक सच्चे इंसान हो। तुमने कोई भूल नहीं की। ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या तुम ये पेड़ बोल रहे हो? हाँ गज्जू, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं इंसानी भावनाओं का दर्पण हूँ। मेरी पत्तियां और फल इंसान की नीयत से ऊर्जा लेते हैं। जब तुम अपने इस बेजुबान जानवर के लिए तड़प रहे थे, तो तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम ने मेरी पत्ती को अमृत बना दिया, जिससे चेतक को नया जीवन मिला। और जो फल आपने मुझे दिया था? वो फल तुम्हारी और धनिया की ईमानदारी का इनाम था। तुम्हारी मटकी खाली थी पर मन साफ था, इसलिए उसने तुम्हें जीवन देने वाला अन्न दिया। लेकिन सेठ गिरधारी का मटका लालच, बेईमानी और दूसरों के दुखों से भरा था। जब उस लालची सेठ ने फल को अपनी तिजोरी में रखा, तो उसके लालच के जहर ने फल को सुखा दिया और उस जहर ने मेरी जड़ों को भी छलनी कर दिया। गज्जू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। तो क्या सेठ की उस लालच की वजह से तुम्हें ये जीवन त्यागना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? तुमने मेरे चेतक की जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। लालच का इलाज सिर्फ एक ही चीज है गज्जू, त्याग और करुणा। अगर तुम सच्चे मन से अपने हिस्से की वो खुशी जो मैंने तुम्हें दी है दूसरों के लिए त्याग सको, तो ये जहर मिट सकता है। तुमने मेरी मटकी को जिस सुनहरे गेहूं से भरा था, वो मेरे घर में सुरक्षित है। मैं आज ही गांव जाकर वो सारा गेहूं गांव के उन सभी किसानों और मजदूरों में बांट दूंगा जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता। मैं अपने लिए एक दाना नहीं रखूंगा, ये मेरा वचन है। गज्जू की ये बात सुनते ही जमीन पर रखा वो काला फल अचानक तेजी से चमकने लगता है। काले रंग की परत टूट जाती है और वो फिर से एक सुनहरे बीज में बदल जाता है। बीज मिट्टी के अंदर समा जाता है। देखते ही देखते पेड़ में फिर से जान आ जाती है। उसकी पत्तियां फिर से सुनहरी और नीली होकर चमकने लगती हैं। चेतक खुशी से हवा में छलांग लगाता है। तुम्हारे त्याग ने इस जंगल को फिर से जीवित कर दिया गज्जू। याद रखना, असली जादू किसी फल या पेड़ में नहीं, इंसान के सच्चे और निस्वार्थ मन में होता है। अब तुम जा सकते हो। गज्जू और धनिया अपने घर से वो सारा जादुई गेहूं बोरियों में भरकर लाए हैं और गांव के गरीब लोगों में बांट रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं। तभी भीड़ के पीछे से सेठ गिरधारी आता है। वो बहुत उदास और शर्मिंदा है। गज्जू ने अपना वचन निभाया। उसने वो सारा जादुई गेहूं गांव के भलाई के लिए बांट दिया। उस बीज को बोकर गांव वालों ने इतनी अच्छी फसल उगाई कि गांव से हमेशा के लिए भुखमरी दूर हो गई। गज्जू और धनिया उसी पुरानी और सादा जिंदगी में लौट आए, लेकिन उनके चेहरों पर जो सुकून था वो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता था। सेठ गिरधारी सिर झुकाए गज्जू के सामने आता है। मुझे माफ कर दे गज्जू, मेरे लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी सारी दौलत मिट्टी बन गई। आज मुझे एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। रोइए मत सेठ जी, ये गेहूं के बीज हैं। इन्हें अपने खाली खेत में बोइए और अपने पसीने से सींचिए। जब इंसान अपनी मेहनत की कमाई खाता है, तो वो रूखी रोटी भी किसी जादुई फल से मीठी लगती है। दोस्तों, जीवन में संतोष और बेजुबानों के प्रति करुणा से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। लालच एक ऐसी आग है जो इंसान की सोने जैसी किस्मत को भी पल भर में राख बना देती है। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और अपनी नीयत हमेशा साफ रखें, क्योंकि कुदरत हर अच्छे कर्म का फल सही वक्त पर जरूर देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। धन्यवाद।